लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंजी अपनी पियरलेस फिंगर टेक्निक को रिलीज करता है तो सामने से मास्टर सीटू ज़ेंटियान का जो वाइपर होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसी के साथ ही मास्टर सीटू ज़ेंटियान पीछे की तरफ गिर जाते हैं। तो मास्टर सीटू ज़ेंटियान के पीछे की तरफ गिरने के साथ ही वहाँ पर जो आम जनता होती है वो सारी बातें खा रही होती है। वो लोग कहते हैं यहाँ पर हुआ क्या, मास्टर सीटू ज़ेंटियान इतनी आसानी के साथ पीछे कैसे गिर गए, तो इस बात का क्या मतलब है। जुंजी मास्टर सीटू ज़ेंटियान से ज्यादा पावरफुल है। मास्टर सीटू ज़ेंटियान तो यहाँ पर फिर हारने वाले हैं। तो मोटू भी यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होता है। मोटू चिल्लाकर कहता है कि ब्रदर जुंजी मुझे पहले से पता था कि तुम यहाँ पर जीतने वाले हो। जबकि यहीं पर शिंगजी को भी दिखाते हैं, जिंगजी को भी दिखाते हैं कि वो भी काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और कहती है जी तुम वाकई में एक बहुत ही ग्रेट इंसान हो। तो दूसरी तरफ से मास्टर बीजुन कहते हैं कि जुंजी कब से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। जबकि पैट्रियार्च उन लोगों से कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे लगता है कि चीफ डिसाइपल को बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, कोर डिसाइपल्स का चीफ इतने स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जुंजी वहाँ पर सीटू ज़ेंटियान से कहता है कि चाहे तुम कितने स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाओ, कचरा हमेशा कचरा ही रहता है। तुम किसी भी लेवल के ऊपर क्यों ना पहुंच जाओ, तुम हमेशा सिर्फ और सिर्फ वेस्ट ही रहोगे। मेरी नजर में तुम कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। तो सीटू ज़ेंटियान उसकी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे कहते हैं अब तुम यहाँ पर मेरे हाथ से बिल्कुल भी नहीं बचोगे, तुम मरने वाले हो। तो सीटू ज़ेंटियान वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। ये वही इवल पावर्स होती हैं, तो अपनी इवल पावर्स को रिलीज करते हैं। जबकि हमारा जुंजी अभी भी उसका मजाक उड़ा रहा था और कहता है फुटे खूसट कहेंगे तुम यहाँ पर एक स्कंक की तरह हो जो कि अपनी स्मेल सूंघकर यहाँ पर खुद ही गिरने वाला है। कि दूसरी तरफ पैट्रियार्च को समझ आ जाती है। पैट्रियार्च कहते हैं ये क्या, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलत है, यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। मास्टर सीटू ज़ेंटियान अपने स्पेशल स्किल जिसका नाम ब्लडी हेल होता है उसको यूज करते हैं। जैसे वो ब्लडी हेल को यूज करते हैं तो उनके पंजे मॉन्स्टर की तरह बन जाते हैं और साथ ही उनके चेहरे की शेप भी चेंज हो जाती है, वो बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह बन जाते हैं। पैट्रियार्च देखने के बाद कहते हैं ये तो इवल मैजिक है। वो चिल्लाकर जुंजी से कहते हैं जुंजी चलो जल्दी से पीछे हट जाओ, ये इवल मैजिक है, ये इवल मैजिक है। बाकी ये सभी लोग भी कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, क्या वाकई में ये इवल मैजिक है। वजह से मास्टर सीटू ज़ेंटियान अब एक इंसान जैसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे, जरा देखो तो वो एक डेविल बन चुके हैं। तभी तो हम लोग यहाँ पर ये सोच रहे थे कि मास्टर सीटू ज़ेंटियान इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो गए, यानी कि वो कुछ ही अरसे में फाइन राम के तीसरे लेवल तक पैसे पहुंच गए। हमें पता चला है कि वो तीसरे लेवल तक कैसे पहुंचे हैं, वो इवल पावर्स को यूज कर रहे हैं। यहाँ पर जुंजी बहुत बड़े खतरे में, जुंजी के साथ क्या होने वाला है। चिंगजी भी जल्दी से भागती हुई आगे बढ़ती है और कहती है जुंजी प्लीज वहाँ पर से बाहर निकल आओ, इवल मैजिक को यूज कर रहे हैं और इवल मैजिक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। मोटू भी चिल्लाकर उसे कहता है कि यहाँ पर फेल मैजिक को यूज कर रहा है, प्लीज जल्दी से वहाँ से बाहर निकल आओ। अगर तुम यहाँ पर मैच को छोड़कर निकल आते हो तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है, तुम्हें कोई भी शर्मिंदा नहीं करेगा। जुंजी सभी लोगों से कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये इवल मैजिक को यूज कर रहा है या फिर रियल मैजिक को यूज कर रहा है, क्योंकि आज यहाँ पर मैं इसको हराने वाला हूँ। मैं यहाँ पर भागने वाला तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, ये मैच यहीं पर खत्म होगा। मास्टर बीजी और मास्टर बीजुन दोनों ही भागते हुए आगे बढ़ते हैं। जाकर पैट्रियार्च से कहते हैं पैट्रियार्च प्लीज यहाँ पर आप ऐसा करें कि इस मैच को यहीं पर रुकवा दें। मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि सीटू ज़ेंटियान ने यहाँ पर फेल मैजिक को यूज किया है। फेल मैजिक को यूज करने का मतलब यह है कि उसने एकेडमी के रूल्स को तोड़ा। एकेडमी के रूल्स को तोड़ने पर सजाए मौत दी जाएगी और ये सजाए मौत आप दे दें तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, हम लोग जुंजी को भी बचा लेंगे। तो पैट्रियार्च उनसे कहते हैं नहीं रुको, मुझे लगता है कि जुंजी के पास उसका अपना कोई प्लान है, जितना ज्यादा वो कॉन्फिडेंट दिखाई देता है मुझे लगता है कि वो कर लेगा। नेक्स्ट दिन में फिर से फाइट का दिखाया जाता है। तुम्हारा जुंजी अपने पास से अपनी गार्डियन स्पिरिट को रिलीज करता है। उसकी गार्डियन स्पिरिट रेन ड्रॉप उसको रिलीज करने के बाद साथ ही वो अपनी सोल की पावर को भी ताकतवर कर चुका है। ठीक है, साथ ही जब वो अपनी पावर्स को गैदर कर रहा होता है तो मास्टर सीटू ज़ेंटियान से कहते हैं कि जुंजी आज तुम यहाँ पर मेरे हाथों से लाजमी मरोगे। जुंजी पर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़े होते हैं। तो मास्टर सीटू ज़ेंटियान जैसे जंप करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तुम्हारा जुंजी कहता है अभी तक शिप 5 यहाँ पर फाइनल नहीं है कि हम दोनों में से कौन यहाँ पर मरने वाला है, चलो देखते हैं कौन यहाँ पर मरेगा। और साथ ही हमारा जुंजी अपने हाथ को सामने की तरफ करता है, पंच बनाता है। यहाँ पर स्पेशल स्किल जिसका नाम माउंटेन शॉक फिस्ट होता है उसको यूज करने लगा है। तो मास्टर बीजुन कहते हैं यार ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के ने कुछ ही दिनों में माउंटेन शॉक फिस्ट को कैसे मास्टर कर लिया। ये वाली स्किल तो इसे मैंने दी थी जब हम लोगों ने आपस में एक डील की थी। मास्टर बीजिया भी कहती है कि माउंटेन शॉक फिस्ट एक बहुत ही पावरफुल और हाई लेवल की एक मार्शल आर्ट्स की स्किल है और काफी ज्यादा डिफिकल्ट भी है, इसे सीखना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन जुंजी ने इसे बहुत ही जल्दी मास्टर कर लिया। चलो देखते हैं कि ये इसके साथ क्या कर पाता है। तो मास्टर सीटू ज़ेंटियान एक तरफ से अपना पंजा लेकर आगे की तरफ बढ़ते हैं, जबकि दूसरी तरफ से हमारा जुंजी अपने पंच को उसके पंजे के साथ टकराता है। दोनों जब अपने अपने पंचेस को टकराते हैं तो वहाँ पर जबरदस्त धमाका होता है। इसी धमाके के साथ ही मास्टर सीटू ज़ेंटियान पीछे की तरफ गिर रहे होते हैं। वहाँ पर एक और जबरदस्त धमाका होता है और इसी के साथ ही वहाँ पर नीचे का काफी सारा हरीना भी जो है वो वहाँ पर टुकड़े टुकड़े हो जाता है और वहाँ पर एक काफी गहरा गड्ढा बन जाता है। तो सभी देखने वाले कहते हैं क्या जुंजी ने जहाँ पर अपने माउंटेन शॉक पंच के साथ मास्टर सीटू ज़ेंटियान की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, मास्टर सीटू ज़ेंटियान कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे, ऊपर से आधा अरीना भी उड़ चुका है। इसने यहाँ पर यह सोचा होगा कि जुंजी इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। इस मैच के स्टार्ट होने से पहले किसी ने भी नहीं सोचा था कि जुंजी इस फाइट को जीत पाएगा। पैट्रियार्च वहाँ पर सोच रहे थे कि जुंजी का जो अटैक था वो बहुत ही पावरफुल था, उसने यहाँ पर बहुत ही पोटेंशियल एनर्जी को किया है। इस लड़के के पास जो पावर्स है इन पावर्स के साथ इसने अगर सीटू ज़ेंटियान को मार दिया तो यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं है, इसकी जीत
जीत बहुत ज्यादा फेयर एंड स्क्योर है। हमारा शुनची कहता है तो क्या मैं यहाँ पर जीत चुका हूँ। तुम्हारा शुनची वहाँ पर सामने खड़ा होता है। शिंची भागती हुई जाती है और जाकर उसके साथ चिपक जाती है। शुनची से कहता है शिंची यहाँ पर सभी लोग हमारी तरफ ही देख रहे हैं, क्या तुम्हें अब बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। तो वो कहती है नहीं मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। तो बाकी के सभी लोग भी वहाँ पर हमारे शुनची के नाम के नारे लगा रहे होते हैं। वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि शुनची ने यहाँ पर फाइट को जीत लिया। सभी लोग कहते हैं कि ये कोड सैपल्स का चीफ होने के लायक है। पर सर शिंजी भी इसी को मिलनी चाहिए क्योंकि ये लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो शिंजी इस जैसे स्ट्रॉन्ग और खूबसूरत और हैंडसम लड़के को मिलनी चाहिए। तो यहीं पर पैट्रियार्च उन सभी लोगों से कहते हैं ठीक है अब शांत हो जाओ। फिर साथ ही वो शुनची से कहते हैं लड़के अभी तुमने यहाँ पर जिस पंच को यूज किया मुझे बताओ कि तुमने वो कैसे किया। शुनची यहाँ पर पैट्रियार्च के जवाब देने की बजाय एरोगेंटली बात करता है। वो हंसते हुए कहता है क्योंकि मैं एक बहुत ही बड़ा जीनियस हूँ। यहाँ पर जितने भी बुरे लोग हैं वो सारे के सारे मेरे हाथों से मरने वाले हैं। तो मैं एक जीनियस हूँ, इसी वजह से मैंने ये कर लिया। पैट्रियार्च उसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं जरा देखो तो सही, मैं पैट्रियार्च और सभी लोगों के सामने मैंने इसे सवाल पूछा लेकिन आगे से ये बहुत ज्यादा एरोगेंटली जवाब दे रहा है। यहाँ पर इसको सबक सिखाना चाहिए। तो इसी के साथ ही पैट्रियार्च कहते हैं शुनची ने यहाँ पर हमारे बीटा पवेलियन के एक एल्डर की जान ली है। यहाँ पर तुम दोनों की आपस में फाइट हुई, फाइट में तुमने उस एल्डर की जान ले ली, तुमने यहाँ पर रूल्स को तोड़ा है। इसी वजह से तुम कोड सैपल्स के चीफ होने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। तो शुनची ये बात सुनने के बाद बहुत खुश हो जाता है और कहता है ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, मैं तो वैसे भी चीफ सैपल नहीं बनना चाहता था। पैट्रियार्च आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पर मेरी ख्वाहिश को पूरा कर दिया। ये बात सुनने के बाद पैट्रियार्च को भी झटका लगता है। वो कहते हैं ये क्या, ये कमीना कहीं का, ये पहले से तैयारी करके बैठा हुआ था और मैं तो यहाँ पर इसको सबक सिखा रहा था। जबकि मास्टर बीजन भी हंसना शुरू कर देते हैं और उसे कहते हैं पैट्रियार्च आपको क्या लगा था कि आप यहाँ पर इसको सबक सिखाने वाले हैं, इसको चीफ सैपल की पोजीशन के ऊपर से हटाकर। लेकिन उस लड़के ने तो पहले से ये बात कह दिया था। उस लड़के ने हमसे पहले कहा था कि वो चीफ डिसाइपल नहीं बनना चाहता। तो बाकी के सभी लड़के भी वहाँ पर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं तो चलो फाइनली शुनची की ख्वाहिश यहाँ पर पूरी हो गई। वो चीफ डिसाइपल नहीं बनना चाहता था। उसने हमसे हम सभी से ये बात कही थी कि वो चीफ डिसाइपल नहीं बने रहना चाहता क्योंकि चीफ डिसाइपल्स की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होती हैं। लेकिन ये लड़का तो हमेशा सिर्फ मजे करना चाहता है और चीफ डिसाइपल बनकर जी उतने ज्यादा मजे नहीं कर पाता। सभी लोग कभी यहीं पर होते हैं किसी वक्त इन्हें आसमान के ऊपर काले बादल दिखाई देते हैं और साथ ही उसके अंदर से बिजलियां चमक रही होती हैं। तो ऊपर की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये क्या हो रहा है, आसमान का रंग अचानक से काला क्यों हो गया। भी चलाकर कहते हैं कि वहाँ पर कौन है, चलो जल्दी से सामने आओ। तो वहाँ पर एक बंदा होता है जिसका नाम मू शुआंग होता है। तो मू वुशांग वहाँ पर आते ही कहता है कि बीटा पवेलियन के लोगों काफी अर्सा गुजर चुका बीटा पवेलियन में वापस आए हुए। तो बीटा पवेलियन के जो लड़के होते हैं वो उसकी तरफ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे हैं और कहते हैं ये लड़का तो हवा में चल रहा है। दूसरा लड़का कहता है कि हमारे पैट्रियार्च भी हवा में उड़ सकते हैं लेकिन वो सिर्फ उड़ सकते हैं, वो चल नहीं सकते। तीसरा लड़का कहता है तो इसका मतलब यह है कि हमारे पैट्रियार्च से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। ये बंदा कौन है जो इतना ज्यादा पावरफुल है। पैट्रियार्च भी उसे वहाँ पर रिस्पेक्ट देते हुए कहते हैं सर मैं आपका नाम जान सकता हूँ और आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए, आप हमारे बीटा पवेलियन में क्या करने के लिए आए हैं। तो वुशांग आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये जितना भी इलाका है ये सारे का सारा तुम्हारा बीटा पवेलियन की टेरिटरी है। तुम्हारे पैट्रियार्च उसे कहते हैं तो आपको क्या लगता है कि ये हमारी बीटा पवेलियन की टेरिटरी नहीं है, ये हमारा बीटा पवेलियन, तो ये सारी टेरिटरी भी हमारी हुई। वुशांग आगे से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, ये सारी की सारी टेरिटरी ये वेंसिन पी की टेरिटरी है। तुम सभी लोग यानी कि बीटा पवेलियन जो है ये सिर्फ और सिर्फ वेंसिन पी के वॉच डॉग्स हैं यानी कि उसके गार्ड्स हैं। और फिर साथ ही वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। इस बात से पैट्रियार्च भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। मास्टर बीजिया और मास्टर बीबीजून वो दोनों भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि ये हमारे सेक्टर की यहाँ पर इंसल्ट किया जा रहा है और ये किस तरह की बात कर रहा है। बस सुनने के बाद पैट्रियार्च भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं जबकि उनके साथ एल्डर बीजिया और एल्डर बाईजून होते हैं। वो दोनों इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। दोनों जल्दी से जंप करते ऊपर की तरफ जाते हैं ताकि मो शुआंग के ऊपर अटैक कर सके। मो शुआंग से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हमारे बीटा पवेलियन के ऊपर इस तरह की बात करने की, हमारे बीटा पवेलियन की और हमारे एल्डर्स के इंसल्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जबकि हमारे पैट्रियार्च ने रोकने की कोशिश करते हैं। वो दोनों से कहते हैं कि दोनों वापस आ जाओ, ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है, तुम दोनों मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। लेकिन वो दोनों उसकी बात को इग्नोर करते वहाँ पर उसके करीब पहुंच जाते हैं। वो शुआंग जो होता है वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है कि तुम दोनों जहाँ पर मेरे सामने कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं हो, लेकिन तुम दोनों जहाँ पर मुझे चैलेंज करने के लिए चले आए। वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है वहीं पर खड़े खड़े। तो उसकी पावर्स इतनी पावरफुल होती है कि मास्टर बीजन और मास्टर बीजिया दोनों ही वहाँ पर से जख्मी होकर ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाते हैं। दोनों ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं। तो हमारे पैट्रियार्च जल्दी से जंप करते ऊपर जाते हैं, जाकर उन दोनों को कैच कर लेते हैं और दोनों को नीचे गिरने से बचाते हैं। जबकि बाकी के सभी बच्चे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं हमारे दो माउंटेन लॉर्ड्स भी यहाँ पर इस बंदे को नहीं हरा पाए, यानी कि ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है। इस बंदे ने सिर्फ एक ही मूव के साथ हमारे दो माउंटेन लॉर्ड्स को यहाँ पर बुरी तरह जख्मी कर दिया। तो मास्टर बीजी और मास्टर बीजन दोनों नीचे आने के बाद अपने मास्टर से कहते हैं पैट्रियार्च में माफ कर दे, हम लोग यहाँ पर अपने सेक्टर के इंसल्ट होते हुए बर्दाश्त नहीं कर सके, लेकिन वो बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर इस बात का बदला भी नहीं ले सकते। तो पैट्रियार्च उनसे कहते हैं तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो बंदा बहुत
ज्यादा पावरफुल है। मुझे लगता है कि वो बंदा जो भी है ये डिवाइन एंसेस्ट्री लेवल या फिर इससे भी ज्यादा लेवल पर हो सकता है, यानी कि वो इमॉर्टल फॉर्म में हो सकता है। इसी वजह से तुम में से कोई भी यहाँ पर इसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो ये बात सुनने के बाद वो सभी बच्चे और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। ये बंदा वाकई में इमॉर्टल फॉर्म में है तो इसका मतलब यह है कि तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। हमारे पैट्रियार्च तो सिर्फ और सिर्फ फाइन लेवल में है, यानी कि मैरो वाशिंग राम में है, जबकि ये बंदा उनसे 2 लेवल हायर है। वो अपने पैट्रियार्च से कहते हैं पैट्रियार्च क्यों ना आप यहाँ पर रे फॉर्मेशन को यूज करते हुए इस बंदे को मार डालें। पैट्रियार्च उनसे कहते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। ऐसे भी मुझे नहीं लगता कि ये बंदा यहाँ पर हमारे लिए आया है, तो हम लोग यहाँ पर इंतजार करते हैं, ये खुद ही यहाँ से चला जाएगा। साथ ही वुशवांग कहता है कि ये बहुत ज्यादा बोरिंग है, अगर तुम सभी लोग यहाँ पर मुझे मारना नहीं चाहते तो फिर मैं भी यहाँ पर तुम लोगों को मारकर अपने हाथ कंधे नहीं करना चाहता, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। वो वहाँ से सीधा वेंजिंग पीक की तरफ निकल पड़ता है। वेंजिंग पीक के करीब जाने के बाद वो चिल्लाकर कहता है कि मास्टर, मो वुशवांग आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आया है, प्लीज मास्टर बाहर आ जाओ, मुझसे मिलो। तो हमारा जुंची वहाँ पर सोच रहा होता है, मो वुशवांग के बारे में मैंने सुना है, मो वुशवांग भी मेरे मास्टर का ही डिसाइपल है, लेकिन इसे माउंटेन के ऊपर से एक्सपेल कर दिया गया था किसी वजह से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लालची हो गया था। मास्टर ने इसे माउंटेन से बाहर निकाल दिया, मास्टर ने इसको वहाँ से निकाल दिया। अब ये यहाँ पर वापस आ गया, तो वापस क्या करने के लिए आया होगा। तो सभी बच्चे उसको वहाँ पर जाता हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये वेंजिंग पीक के मास्टर को अपना मास्टर कह रहा है, इसका मतलब यह है कि ये भी बीटा पवेलियन का ही एक हिस्सा है, यानी कि ये वेंजिंग पीक का डिसाइपल होगा। अगर ये आउटसाइडर डिसाइपल है तो अभी ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। वेंजिंग पीक इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है? ऊपर से इसने यहाँ पर हमारे बीटा पवेलियन को, यानी कि हमारे सेक्टर को वॉचडॉग कहा कि यानी कि हम लोग इनकी वेंजिंग पीक की रखवाली कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो पैट्रियार्च यहाँ पर काफी ज्यादा घबराए हुए थे। फिर साथ ही उन सभी लोगों से कहते हैं, तुम सभी लोगों को ये बात बताता हूँ कि ये जो वेंजिंग पीक है ये हमारे बीटा पवेलियन से पहले बनी थी, यानी कि वेंजिंग पीक पहले से यहाँ पर मौजूद थी, उसके बाद बीटा पवेलियन बना था। सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि वेंजिंग पीक के ऊपर जो एल्डर रहते हैं उन्होंने हमारी बहुत ज्यादा मदद भी की है। कई बार उन्होंने हमारे बीटा पवेलियन को बहुत सारी मुश्किल से निकाला है, यहाँ तक कि वो हमारी सेफ्टी के भी जिम्मेदार हैं। तो दोनों ही एल्डरों से कहते हैं पैट्रियार्च क्या ये बात वाकई में सच है, लेकिन हमें इस बारे में क्यों नहीं पता था, हमें किसी ने इस बारे में क्यों नहीं बताया? तो पैट्रियार्च उनसे कहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन हाईली कॉन्फिडेंशियल थी, ये वाली इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं चाहता था कि इस इन्फॉर्मेशन को लीक किया जाए, इसी वजह से इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर सील करके रखा गया। हम लोग वेंजिंग पीक की इन्फॉर्मेशन को बिना उनकी इजाजत के, वहाँ पर जो एल्डर रहते हैं उनकी इजाजत के बिना हम लोग इस इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल भी लीक नहीं कर सकते। एक बार एक एल्डर ने वेंजिंग पीक इन्फॉर्मेशन को गलती से ही किसी दूसरे को बता दिया था, जिसकी वजह से जियोमैंसर रे फॉर्मेशन थे वो वहीं पर मारे गए थे। यहाँ पर जो रे फॉर्मेशन है वो आपको वेंजिंग पीक की इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे को बताने से रोकती है। तो मास्टर बाइजून से कहते हैं पैट्रियार्च क्या वाकई में यहाँ पर जियोमैंसर स्किल्स है? क्या वेंजिंग पीक के लोग भी जियोमैंसर स्किल्स के बारे में जानते हैं? पैट्रियार्च से कहते हैं हाँ, उन्हें जियोमैंसर स्किल्स के बारे में बहुत कुछ पता है। यहाँ पर हमारे पास जितने भी जियोमैंसर स्किल्स हैं ये सारे के सारे वेंजिंग पीक से ही आए हैं। हम लोग अपनी जिन रे फॉर्मेशंस के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा करते हैं कि हमारे सेक्टर के इर्द बहुत ही पावरफुल रे फॉर्मेशन है, ये सारी की सारी रे फॉर्मेशंस जो है ये सारी भी वेंजिंग पीक की तरफ से बनाई गई हैं। सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर ये बात सुनने के बाद और भी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं तो आज हमें यहाँ पर एक और नई सच्चाई के बारे में पता चला कि वेंजिंग पीक एक बहुत ही पावरफुल माउंटेन है। वहाँ पर उस माउंटेन के ऊपर जो एल्डर रहते हैं वही हमारे पूरे के पूरे सेक्टर को बैकबोन दे रहे हैं। इसे कहता है काश मुझे पहले इस बारे में पता चल जाता, अगर मुझे ये इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाती भी वेंजिंग पीक को ही ज्वाइन करता, मैं भी उनका ही एक स्टूडेंट बनता। कि हमारा जुंची वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। हमारा जुंची सोच रहा था ये तो मैं बहुत ज्यादा लगी हूँ कि मैंने गलती से वेंजिंग पीक को चूज कर लिया और वहाँ पर जो मास्टर है वो मेरे मास्टर बन चुके हैं। मास्टर बीजिया कहती है तो अब हम लोग आगे क्या करेंगे? वो अपने पैट्रियार्च से कहती है पैट्रियार्च आप बताएं कि आगे क्या करना है? पैट्रियार्च से कहते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, हमें बस यहाँ पर देखना होगा कि आगे हमारी किस्मत में क्या है। नेक्स्ट सीन में फिर से वेंजिंग पीक का दिखाया जाता है। तो वेंजिंग पीक के ऊपर वुशवांग पहुंचने के बाद कहता है मास्टर मुझे पता है कि तुम्हारी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत सारी जड़ी बूटियां लेकर आया हूँ। ये सारी की सारी जड़ी बूटियां सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है, मास्टर प्लीज बाहर आ जाओ। फिर साथ ही वो अपने फेलो डिसाइपल से कहता है, वो एक से कहता है जूनियर सिस्टर तुम कहाँ पर हो, प्लीज जूनियर सिस्टर बाहर आ जाओ, मैंने तुम्हें काफी अरसा हो गया नहीं देखा, तो मैं तुम्हें यहाँ पर देखने के लिए आया हूँ। साथ ही वो मोटू से भी कहता है मोटू तुम कहाँ पर हो, मेरे फेलो सीनियर ब्रदर्स हिबू पैंग और हुआ मायरिन तुम दोनों कहाँ पर हो ब्रदर्स, प्लीज यहाँ पर बाहर आ जाओ, मुझसे मिलो, तुम्हारा सीनियर जूनियर ब्रदर यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया है। तो वुशवांग वहाँ पर अपनी पूरी कोशिश कर लेता है, लेकिन सामने की तरफ से कोई भी उससे मिलने के लिए बाहर नहीं निकलता। जुंची भी सोच रहा होता है ये यहाँ पर मोटू को और साथ में गॉर्जियस उन दोनों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो लोग बाहर नहीं आ रहे। मुझे लगता है कि जो उन दोनों के ऊपर अटैक करना चाहता है। इसी के साथ ही वुशवांग कहता है कि अब जबकि तुम सभी लोग यहाँ पर बाहर निकलकर मुझसे नहीं मिलना चाहते तो फिर ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ रूड होना पड़ेगा। और फिर साथ ही वुशवांग अपनी पावर्स को यूज करते हैं वहाँ पर से काफी सारे स्टोन्स उठाता है और उनके साथ वहाँ पर रे फॉर्मेशन क्रिएट करने लगा। ये देखने के बाद तो बाकी के सभी भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं, स्पेशली हमारा जुंची कहता है ये तो यहाँ पर जियोमैंसर स्किल्स को यूज कर रहा है, यानी कि इससे भी रे फॉर्मेशन बिछाना आती हैं। कि दूसरी तरफ वुशवांग जो होता है वो अपने पास जो पत्थर उसने निकाले थे उन्हें रे फॉर्मेशन क्रिएट करने के बाद उन पत्थरों को ग्राउंड के ऊपर फेंकता है, जिससे वहाँ पर पहाड़ी के ऊपर लैंडस्लाइड करवा देता है। पहाड़ के ऊपर से पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं, वो सारे
सारे पत्थर ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं। नीचे जितने डिसेबल्स होते हैं ये सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं अब क्या होगा, यहाँ पर तो लैंड स्लाइडिंग हो रही है, ऊपर से सारे पत्थर नीचे की तरफ गिर रहे हैं, अब ये सारे पत्थर हमारे ऊपर गिरेंगे। तो पैट्रियार्च वहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करते हुए एक रे फॉर्मेशन बनाते हैं, वो एक शील्ड की तरह होती है। तो वो अपने सभी बच्चों से कहते हैं कि सभी डिसेबल्स जल्दी से भागते हुए यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर शील्ड के अंदर आकर छुप जाओ। तो पैट्रियार्च अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं, वहाँ पर एक रे फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं जो कि एक बैरियर की तरह होती है। पत्थर उनके ऊपर गिर रहे होते हैं लेकिन उस बैरियर के साथ टकराकर साइड के ऊपर गिर जाते हैं, वो उनके ऊपर नहीं गिरते। तो ये सभी बच्चे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और चैन की सांस लेते हैं कि अब इनकी जान बच गई है। यहाँ पर जो पत्थर जो है इनके ऊपर गिर नहीं रहे, वो लोग कहते हैं कि हम लोग तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डर गए थे कि हम लोग मरने वाले हैं। तो नेक्स्ट सीन में फिर से ऊपर का दिखाया जाता है जहाँ पर मोटू अपनी बड़ी सी तलवार लेकर मो शुआंग के ऊपर अटैक करने के लिए निकलता है और उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर सब कुछ करने की, तुम यहाँ पर हमारे सामने दोबारा से एरोगेंटली बिहेव कैसे कर सकते हो। वो अपनी तलवार को घुमाते हुए जब उसके ऊपर अटैक करता है तो वो अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। इतना पावरफुल अटैक देखने के बाद शुंची की चीख निकल जाती है। शुंची कहता है ये क्या बकवास है, मोटू इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, मुझे तो लगा था कि ये बहुत ज्यादा कमजोर होगा लेकिन ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, यानी कि ये डिवाइन लेवल से भी अप लेवल में है, हो सकता है ये डिवाइन एंसेस्ट्री लेवल में हो। वो शुआंग उसे कहता है कि मोटू काफी लंबे अरसे के बाद तुमसे मिल रहा हूँ लेकिन आज भी तुम्हारे ब्लेड स्किल्स बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं, यानी कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये तो बिल्कुल भी ब्लंट नहीं हुए। मोटू उसे कहता है कि तुम कमीने कहीं के, तुम यहाँ पर वापस क्या करने के लिए आया, तुम्हें इस माउंटेन के ऊपर से निकाल दिया गया था, फिर तुम्हारा यहाँ पर वापस क्या काम है। तो वो शुआंग आगे से मोटू से कहता है तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं यहाँ पर वापस क्या करने के लिए आया, मैं यहाँ पर वो लेने के लिए आया जो मेरा है। मोटू से कहता है कि तुम कमीने कहेंगे, तुम यहाँ पर वो चीज लेने के लिए आए हो जिसके लिए तुमने मिस्टर हाउ को पॉइजन दे दिया था, तुम इतने ज्यादा लालची इंसान कैसे हो सकते हो, कि तुमने अपने जूनियर स्टूडेंट को ड्रग्स दी थी, बहुत ही कमीने घटिया इंसान हो जो कि बहुत ज्यादा लालची हो चुका है। हालांकि वो चीज हमेशा से तुम्हारी थी, मास्टर ने कहा था कि वो हमेशा से तुम्हारी थी और तुम्हारी ही रहेगी। लेकिन वो शुआंग गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने कितनी बार मास्टर के सामने भीख मांगी, मैंने मास्टर से कहा कि मास्टर प्लीज मुझे वो चीज दे दे, लेकिन मास्टर ने कभी मुझे वो चीज नहीं दी बल्कि मुझे इसके बदले बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट किया, वो हमेशा मुझे शर्मिंदा करते थे। लेकिन आज जबकि मैं यहाँ पर वापस आ चुका हूँ और मेरे पास पावर भी है तो आज मैं वो चीज मास्टर से लेकर रहूंगा जिस चीज के ऊपर मेरा हक है। तो एक बॉक्स उसके सामने आकर गिरता है, वो इस बॉक्स की तरफ देखता है और कहता है ये क्या, इसके अंदर क्या है। तो जैसे वो उस बॉक्स को देखता है तो मोटू से कहता है बॉक्स के अंदर वही चीज है जो कि तुम चाहते हो, मास्टर ने कहा था कि चीज तुम्हारी है, मास्टर ने कहा था तुम्हें, हालांकि हमने अपने सेक्टर से निकाल दिया हुआ है, लेकिन जब भी कभी तुम यहाँ पर वापस आओ तो हम तुम्हें ये चीज दे दें और मास्टर ने तुम्हारे लिए ये चीज रखी हुई थी, मैंने तुम्हें कहा ना कि ये चीज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। तो ये देखने के बाद वो शुआंग काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है तो इस बात का मतलब क्या है कि मैं हमेशा से गलत था, क्या मैं वाकई में गलत था कि मास्टर हमेशा से मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते आए हैं। मोटू से कहता है हाँ तुम हमेशा से गलत है वो शुआंग, तुम गलत थे और अभी भी तुम गलत कर रहे हो। तो वो शुआंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है नहीं मैं गलत बिल्कुल भी नहीं कर रहा, मैं गलत नहीं हो सकता। यहाँ पर फिर से मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, मुझे लगता है कि ये बॉक्स खाली है, इस बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं होगा। मोटू से कहता है कि लगता नहीं है कि तुम इतनी आसानी से मानने वाले हो, तुम बहुत ज्यादा स्टबर्न हो, चलो फिर ठीक है, मुझे यहाँ पर अपनी तलवार को यूज करते हुए तुम्हें मनवाना पड़ेगा। जबकि वो शुआंग भी आगे से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम और लेडी गॉर्जियस यानी कि ब्रदर मायरन दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और तुम दोनों का मुकाबला तुम्हें कर नहीं सकता। इसी वजह से मैं अपने साथ कुछ एक्सपर्ट्स को लेकर आया हूँ, अपने साथ कुछ दोस्तों को लेकर आया हूँ जो कि तुम लोगों से निपटेंगे। और इसी के साथ उसके पीछे दो पोर्टल ओपन होते हैं और उनके अंदर से वर्ब सेक्टर के दो एल्डर्स बाहर निकलते हैं। तो दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और दोनों यहाँ पर डार्क मैजिक को यूज कर सकते हैं। तो इस बात से मोटू बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और चिल्लाकर उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे प्रोवर्ब सेक्टर को ज्वाइन करने की, तुम बहुत ही कमीने और घटिया इंसान हो, तुम प्रोवर्ब सेक्टर को कैसे ज्वाइन कर सकते हो। वो शुआंग उसे कहता है कि तुम लोग इस वेंजिंग पीक के ऊपर इटर्नल डायनेस्टी के बचे कुछ सर्वाइवर्स को छुपाने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ पर बचे कुछ सर्वाइवर्स छुपे हुए हैं। ये लोग प्रोवर्ब सेक्टर के सबसे बड़े दुश्मन है, इसी वजह से मैं प्रोवर्ब सेक्टर के एल्डर्स को अपने साथ लेकर आया हूँ। अब यानी कि तुम सभी लोग वेंजिंग पीक के सभी लोग मरने वाले हो। दोनों ही एल्डर्स होते हैं वो मोटू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि इटर्नल डायनेस्टी के जितने भी सर्वाइवर्स हैं अब सभी को मरना होगा, और वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, मोटू के ऊपर अटैक कर देते हैं। जबकि शुंची भी नीचे खड़ा ये सब कुछ सुन रहा था। शुंची उनकी बातें सुनने के बाद अपने पैट्रियार्च से पूछता है पैट्रियार्च इटर्नल डायनेस्टी के सर्वाइवर से क्या मतलब है और ये प्रोवर्ब सेक्टर कहाँ पर है, ये कोई काफी ज्यादा पावरफुल सेक्टर लगता है। पैट्रियार्च उसे कहते हैं प्रोवर्ब सेक्टर एक बहुत ही पावरफुल सेक्टर है, एक ऐसा हॉरिबल ओल्डर सेक्टर है जो कि हमारे सभी सेक्टर से बहुत ज्यादा पुराना है, लेकिन ये सेक्टर हमारी 9 राम से बाहर है, यानी कि ये हमारी राम में बिल्कुल भी नहीं है, ये दूसरी राम में है। तो पैट्रियार्च की बातें सुनने के बाद लड़के वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। एक कहता है तो इसका मतलब यह है कि हमारी 9 राम्स जो है डेविल्स की ग्रेव है। दूसरा कहता है कि इसका मतलब यह है कि हमारे 9 राम्स के बाहर की दुनिया जो होती है वो हमारी दुनिया से भी ज्यादा बड़ी है, वहाँ पर बहुत ही पावरफुल सेक्टर्स हैं, कुछ एंशिएंट सेक्टर्स हैं, कुछ बहुत ही पावरफुल इमोर्टल श्राइन्स हैं। वो सभी लोग जहाँ पर यही बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं हमारी दुनिया तो बहुत ज्यादा छोटी है, हमारी दुनिया के बाहर की दुनिया इससे भी ज्यादा बड़ी है। दोनों प्रोवर्ब एल्डर जब मोटू के ऊपर अटैक करते हैं तो मोटू उन दोनों के अटैक्स को ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन इसी के साथ
वजह से काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। तो मोटू वहाँ पर साथ ही चिल्लाकर कहता है, ब्रदर मायरन तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ पर आओ और आकर मेरी मदद करो, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर मेरी मदद नहीं करोगे तो फिर लगता नहीं है कि मैं यहाँ पर बच पाऊंगा, ये दोनों एल्डर मुझे मार डालेंगे। इस वक्त ब्रदर मायरन भी आगे बढ़ता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है और उसे कहता है कि ये तो काफी ज्यादा मुश्किल है लोगों के साथ डील करना, मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर एक एक से फाइट करना होगी। ठीक है, हम दोनों एक एक से फाइट करते हैं। जबकि वो प्रोवर्ब एल्डर्स जो होते हैं वो भी उनके पर फिर से अटैक करते हैं। तो यहाँ पर 1-on-1 फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो लोग ऊपर फाइट कर रहे होते हैं, जबकि नीचे पैट्रियार्च जो होते हैं अपने लोगों से कहते हैं, भाई बीजिया मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर से अपने स्टूडेंट्स को लेकर निकलो, ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, तुम्हें अपने स्टूडेंट्स को लेकर यहाँ से निकलना होगा, तुम्हें बहुत ज्यादा दूर जाना होगा। दोनों से कहते हैं ठीक है पैट्रियार्च, हम लोग आपके ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे और सभी स्टूडेंट्स को सेफली यहाँ से लेकर निकलने की कोशिश करते हैं। तो वो अपने अपने स्टूडेंट्स को लेकर वहाँ पर से निकलने की कोशिश करने लगते हैं। तो इसी के साथ ही वुशांग वहाँ पर पहुंच जाता है। तो वुशांग उन लोगों से कहता है, तो मिस्टर पैट्रियार्च मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सुना है, मैंने सुना है कि मिस्टर हाउ और तुम्हारे एंसेस्टर जो थे वो एक ही थे, इसी वजह से मिस्टर हाउ ने कई बार तुम्हारी यहाँ पर मदद की थी, कभी तुम्हारे बीटा पवेलियन के ऊपर मुश्किल आए तो उन लोगों ने तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद की और तुम लोग स्वयं ब्रदर्स की तरह हो। पैट्रियार्च उसे कहते हैं, हाँ ये बात वाकई में सच है, तो फिर इस सब का मुझसे क्या ताल्लुक है, मुझे ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो। वुशांग आगे से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है, क्या तुम्हें पता है कि जिस चीज को मैं मास्टर से लेना चाहता था वो चीज मिस्टर हाउ की वजह से मुझे नहीं मिल पाई, मिस्टर हाउ ने मुझे रोका था जिसकी वजह से मैं मास्टर के पास से वो चीज नहीं ले पाया, तो आज यहाँ पर मैं उस बात का बदला भी लूंगा। तो हमारे पैट्रियार्च जिसे कहते हैं वो बंदा तो मर चुका है, उसके मरने के बाद अब यहाँ पर उसके बारे में बात करने का फायदा ही क्या है। तो वुशांग फिर से हंसना शुरू कर देता है। पैट्रियार्च से कहता है, हाँ ये बात तो ठीक है कि वो मर चुका है। तो फिर साथ ही उसे हंसते हुए कहता है, उसकी आत्मा की शांति के लिए मुझे यहाँ पर कुछ तो करना होगा, उसने मेरे साथ जो कुछ किया उसके बदले मैं उसके प्यारे सेक्टर बीटा पवेलियन को यहाँ पर बर्बाद करने वाला हूँ ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। और वुशांग वहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करते हैं, वहाँ पर उन्हें जो बड़ी अरे फॉर्मेशन बिछा कर रखी होती है उस अरे फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो उनकी जो लैंड अरे फॉर्मेशन होती है जो कि पूरे सेक्टर को प्रोटेक्ट करती है वो वहीं पर एक ही झटके में टूट जाती है और सभी बच्चे और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये हुआ क्या, हमारी अरे फॉर्मेशन इतनी आसानी से कैसे टूट गई, हमारी अरे फॉर्मेशन जो कि थोड़ी देर पहले आसमान के ऊपर थी वो टूट चुकी है। पैट्रियार्च कहते हैं ये तो बहुत ही बुरा हुआ, लैंड अरे फॉर्मेशन टूट चुकी है। अब जबकि लैंड अरे फॉर्मेशन टूट चुकी है तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो बीजिया कहती है अब हम लोग क्या करेंगे, कि बाइजुन कहता है तुम सभी लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, अब हमें यहाँ पर फाइट करना होगी, फाइट करने के लिए हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। जैसे वहाँ पर वो फाइट करने के लिए रेडी हो रहे होते हैं उसी वक्त वहाँ पर जबरदस्त फायर दिखाई देती है। तो पर पैट्रियार्च कहते हैं लगता है कोई और यहाँ पर आ रहा है। वहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 फायर के गोले होते हैं जो कि उनके सामने अपीयर होते हैं। इसके साथ ही वहाँ पर से फायर हटने के बाद जब धुआं हटता है दिखाते हैं कि वहाँ पर 2 एल्डर्स होते हैं और 2 एल्डर्स के साथ भी इनके पीछे बहुत सारे डिसिपल्स होते हैं। तो ये तो ही वाली फायर सेक्टर के एल्डर होते हैं। ही वाली फायर सेक्टर के एल्डर्स होते हैं वो उनसे कहते हैं बीटा पवेलियन के लॉर्ड काफी अरसे के बाद तुम्हें देख रहा हूँ, कैसे हो तुम। जबकि दूसरी तरफ से मीटियोराइट सेक्टर का लॉर्ड भी वहाँ पर आया था, यानी पैट्रियार्च वहाँ पर आया था। तो मीटियोराइट सेक्टर का पैट्रियार्च कहता है आज के बाद से बीटा पवेलियन खत्म हो जाएगा, पूरी दुनिया के ऊपर बीटा पवेलियन का नाम भी नहीं होगा। तो बीटा पवेलियन के बच्चे जो होते हैं और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये यहाँ पर क्या हो रहा है। जेट फायर सेक्टर के लोगों ने मीटियोराइट सेक्टर के साथ हाथ मिला लिया, ये दोनों तो आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन लगता है कि हमारी बीटा पवेलियन को खत्म करने के लिए इन लोगों ने आपस में हाथ मिलाए हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर इतनी जल्दी मरना नहीं चाहते, हमारे लिए तो सब कुछ खत्म हो गया। एक तरफ से अरे फॉर्मेशन टूट चुकी है और दूसरी तरफ से बीटा पवेलियन के ऊपर अटैक करने के लिए हिमली फायर सेक्टर और इसके साथ साथ मीटियोराइट सेक्टर के लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो पैट्रियार्च में लोगों से कहते हैं कि मैंने तो सब बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम दोनों सेक्टर्स के लोग यहाँ पर हमें मारने के लिए एक दूसरे के साथ अलायंस बना सकते हो। हालांकि तुम दोनों भी एक दूसरे के बहुत ही बड़े दुश्मन हो, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने हाथ मिला लिया। तो हिमली फायर सेक्टर का एल्डर आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है ये सब कुछ तो मास्टर वुशांग की मेहरबानी है। मास्टर वुशांग हमारे पास आए थे, उन्होंने हमें आकर एक आइडिया दिया था, हम लोग उसके आइडिया को मना कैसे कर सकते थे। यहाँ पर हमारी इंटरेस्ट भी जुड़ी हुई है क्योंकि हम लोग बीटा पवेलियन को हमेशा से डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, तो हम दोनों ने हाथ मिला लिया। मीटियोराइट सेक्टर का पैट्रियार्च कहता है कि तुम्हारी सारी की सारी लैंड अरे फॉर्मेशंस टूट चुकी हैं और हमारे पास जितने भी लीड सैपल्स हैं हम उन सभी को अपने साथ लेकर आए हैं। दोनों सेक्टर यहाँ पर हाथ मिला चुके हैं। अब यहाँ पर तुम्हारे बीटा पवेलियन का कोई भी विषय नहीं है, तुम लोग यहाँ पर खत्म होने वाले हो। वो लोग भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। एक तरफ से बीटा पवेलियन की सारी लैंड अरे फॉर्मेशंस टूट चुकी हैं और दूसरी तरफ से सेक्टर्स अपने लोगों को वहाँ पर लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर पैट्रियार्च होते हैं वो कहते हैं अच्छा ठीक है तो ये बात है, तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पर तो उससे फाइट नहीं करेंगे और चुपचाप हार मान देंगे। पैट्रियार्च अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं कि हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं बचा तुम्हारे साथ फाइट करने के अलावा, और वो लोग फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। दूसरी तरफ से हिमली फायर सेक्टर के लोग भी होते हैं, वो कहते हैं ये दिन तुम्हारा आखिरी दिन होने वाला है, तुम में से कोई भी यहाँ पर जिंदा नहीं बचेगा। और साथ ही वो अपने लोगों से कहते हैं कि अटैक करो। दोनों तरफ से अटैक स्टार्ट होता है। एक तरफ से मीटियोराइट सेक्टर के लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरी तरफ से हिमली फायर सेक्टर के लोग आगे बढ़ते हैं और तीसरी तरफ से हमारे लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये सभी लोग एक दूसरे के साथ भिड़ पड़ते हैं और सभी लोग एक दूसरे से फाइट करना स्टार्ट करते हैं। तो हिमली फायर सेक्टर के डिसिपल्स कह रहे होते हैं कि आज हम लोग यहाँ पर बीटा
पवेलियन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। बीटा पवेलियन के सभी लड़कों को मार डालो। उनमें से एक हंसते हुए कहता है बीटा पवेलियन जो है ये तीनों सेक्टर्स में से एक बड़ा सेक्टर था, लेकिन अब यहाँ पर बीटा पवेलियन खत्म होने वाला है क्योंकि बीटा पवेलियन को पहले कमजोर किया गया और उसके बाद तो इस बारे में बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है जब हम लोग इनकी लैंडस्केप पर कब्जा कर लेंगे और इनके रिसोर्सेज को हम लोग यूज करेंगे। पैट्रियार्च अपने लोगों से कहते हैं जल्दी से रेडी हो जाओ, जबकि मा शुंची कहता है पैट्रियार्च ऑर्डर है, हमें क्या करना है। तो पैट्रियार्च कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग यहाँ पर फाइट करो, तुम सभी लोगों को यहाँ पर फाइट करना होगी, ज्यादा से ज्यादा डिसाइपल्स को हमें यहाँ पर इस जगह से बाहर निकालना होगा। यहाँ से फाइट करते हुए अपना रास्ता बनाओ, जहाँ से बाहर निकल जाओ, तुम सभी को भागकर अपनी जान बचानी है। तो मास्टर बीसी और मास्टर बीचन भी जल्दी से अपनी अपनी तलवारें लेते हैं और रेडी हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि चलो डिसाइपल्स जल्दी से रेडी हो जाओ, हम लोग यहाँ पर रास्ता ओपन करेंगे और तुम सभी लोगों को हमें फॉलो करते हुए आगे बढ़ना होगा। तो बीटा पवेलियन के डिसाइपल्स भी अपनी अपनी तलवारें उठाते हैं और भागते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। बीटा पवेलियन के डिसाइपल्स कहते हैं कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे भी यहाँ पर आकर हमारे बीटा पवेलियन को डिस्ट्रॉय करने की हिम्मत करने की, अब तुम में से कोई भी नहीं बचेगा, हम तुम सभी को मार डालेंगे, हम लोग अपने सेक्टर्स की रक्षा करेंगे। यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है। तो एक तरफ से बीटा पवेलियन के लोग होते हैं, दूसरी तरफ से दूसरे लोग होते हैं। तो सभी लोग एक दूसरे के ऊपर तलवारें चला रहे होते हैं, एक दूसरे से काफी घमासान फाइट हो रही होती है। यहीं पर मैं शुंची को दिखाते हैं, शुंची अपनी स्टॉर्मी टाइड पाम को यूज करते हुए सामने की तरफ अटैक करता है और काफी सारे डिसाइपल्स को मार देता है। ये देखकर मास्टर बीजन उसे कहते हैं कि शुंची वाकई में तुमने बहुत अच्छा किया, इसी तरह आगे की तरफ बढ़ते रहो, बहुत सारे डिसाइपल्स को तुम्हें यहाँ पर से लेकर बाहर निकलना होगा, इन बेचारे डिसाइपल्स को सेफ जगह के ऊपर पहुंचा कर आओ। तो मास्टर बीजन जब उससे बात कर रहे थे उसी वक्त एक मास्टर उसके सामने अपीयर होता है। तो मास्टर काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम लोग यहाँ पर से एस्केप कर सकते हो, तुम में से कोई भी यहाँ से निकल कर नहीं जा सकता। तो बीजन भी ये देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये तो क्वासी डिवाइन एंसेस्ट्री लेवल पे है, यानी कि ये रिफाइन लेवल से अपर लेवल पर है, बहुत ही जल्दी क्वासी डिवाइन एंसेस्ट्री लेवल पे पहुंचने वाला है। वो बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वो उन लोगों से कहता है कि तुम में से कोई भी आज यहाँ पर से निकल कर नहीं जा सकता, आज तुम सभी लोगों को यहीं पर मरना होगा। मास्टर बीजन कहते हैं कि इसके ऊपर मैं अटैक करता हूँ। वो बीजिया से कहते हैं कि बीजिया तुम यहाँ पर से डिसाइपल्स को लेकर बाहर निकलो, डिसाइपल्स अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो बीजिया से कहती है ठीक है मैं कर लूंगी। बाइजन से कहती है बाइजन प्लीज मरना मत, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। और इसी के साथ ही वो सामने डिसाइपल्स के ऊपर अटैक करती है और डिसाइपल्स को मारती है और उन लोगों से कहती है चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। पर शिंगजी को भी दिखाती है। शिंगजी शुंची से कहती है शुंची हमें यहाँ से निकल कर जाना होगा, चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि अटैक बहुत ज्यादा सीवियर होता जा रहा है और हम लोग यहाँ पर ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हमारी अपनी हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी है। तो मैं शुंची से कहता है मेरे पर भरोसा रखो, हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, मैं तुम्हें यहाँ पर से लेकर जरूर निकल जाऊंगा। इसके साथ ही वहाँ पर फीमेली फायर सेक्टर का एक लड़का निकल आता है। वो शुंची के पीछे से निकलता है और अपनी तलवार लेकर उसे कहता है यहाँ पर मेरे हाथों से मरने वाले हैं। वो अपनी तलवार लेकर शुंची के ऊपर अटैक करता है। तो शुंची कहता है काफी ज्यादा देरी हो चुकी है, अब मैं यहाँ पर इस तलवार के अटैक से अपने आप को नहीं बचा सकता, मैं बाहर नहीं निकल सकता। जबकि शिंगजी भी दूर से चिल्लाकर उसे कहती है शुंची प्लीज वहाँ पर से साइड के ऊपर हटो, इस अटैक को अवॉइड करो। लेकिन शुंची के पास अटैक को अवॉइड करने का टाइम नहीं होता। इसी के साथ तलवार जो होती है उसकी आंख के करीब आकर रुकती है, वहाँ पर ब्लड दिखाई देता है। मैं शुंची कहता है क्या मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। फिर साथ ही वो कहता है कि मॉम डैड प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं आ रहा हूँ। वहाँ पर उस तलवार के ऊपर काफी सारा खून भी होता है, लेकिन वो खून माँ शुंची का नहीं होता। माँ शुंची के सामने जुनजिन आकर खड़ा हो जाता है और तलवार जो होती है वो जुनजिन की बॉडी के अंदर धंस जाती है। शुंची उसे कहता है जुनजिन जुनजिन ये तुमने क्यों किया, जुनजिन तुमने क्यों किया। माँ शुंची के मुंह पर भी जुनजिन के खून के छींटे पड़ते हैं। जुनजिन उसे कहता है कि अपना ध्यान रखना बेवकूफ लड़के। इसी के साथ ही जुनजिन वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। ये देखने के बाद बू फैन और उसके साथ साथ मोटू और शिंगजी तीनों ही रोना शुरू कर देते हैं और लोग काफी हैरान होते हैं कि जुनजिन ने ऐसा क्यों किया, जुनजी के लिए अपनी जान उसने दांव पर क्यों लगा दी। जुनजी जुनजिन को अपनी झोली में लेकर बैठा होता है। वो उसे कहता है कि लगता है कि अब मैं यहाँ पर वर्जिन ही मरने वाला हूँ, यानी कि मैं किसी लड़की के साथ कुछ भी नहीं कर पाया। वो लड़का जो कि वहाँ पर खड़ा था जिसने उसके ऊपर अटैक किया था, माँ शुंची तलवार उठाता और कहता है कि अब तुम यहाँ पर सबसे पहले मरोगे। अपनी तलवार लेकर माँ शुंची उसके गर्दन काट देता है। तो उस लड़के को मारने के बाद माँ शुंची वापस से जुनजिन के पास भागता हुआ आता है। शी जिंगजी भी वहीं पर पहुंच जाती है। शी जिंगजी वहाँ पर आने के बाद से कहती है जुनजिन तुम्हें बस यहाँ पर थोड़ी देर और हौसला करना होगा, हम तुम्हें यहाँ से लेकर बाहर जरूर निकलेंगे, तो यहाँ से निकल कर जाने वाले हैं और उसके बाद तुम्हारा इलाज होगा। तो जुनजिन उसे कहता है कि मुझे ऐसा लगता नहीं है कि हम लोग यहाँ से टाइम के ऊपर निकल पाएंगे। सभी बीटा पवेलियन मेरा घर है, मैं यहीं पर बड़ा हुआ, मैं यहीं पर पैदा हुआ, यहाँ पर मरना मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है, तो मैं यहाँ पर आराम से मर सकता हूँ। फिर साथ ही वो शुंची से कहता है शुंची तुम मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो, इसी वजह से मैं शी जिंगजी को तुम्हारे हवाले छोड़कर जा रहा हूँ। प्लीज शी जिंगजी और बाकी के सभी लोगों को यहाँ से लेकर जरूर निकलना। अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उसे कहता है कि मुझसे वादा करो। तो माँ शुंची अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, उसके हाथ के साथ मिलाने लगता है और उसे कहता है मैं तुमसे वादा करता हूँ, लेकिन इससे पहले शी जिंगजी है। तो जुनजिन जो होता है वो वहीं पर मर जाता है। जुनजिन के मरने के साथ ही हमारा शुंची जो होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, रोना शुरू कर देता है। तुम्हारा शुंची कहता है जुनजिन मैं यहाँ पर से इन सभी लोगों को लेकर जरूर निकलूंगा, सभी लोग मेरे साथ यहाँ से बाहर जाएंगे। हमारा शुंची गुस्से के साथ उठता है, जबकि बाकी के सभी लोग वहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से रो रहे होते हैं। आसपास देखते हैं तो वहाँ पर उनके डिसाइपल्स होते हैं बहुत ही बुरी तरह से मारे होते हैं, उनके डिसाइपल्स वहाँ पर मरे पड़े होते हैं, उनकी लाशें पड़ी होती है, क्योंकि यहाँ पर बीटा पवेलियन के ऊपर डबल अटैक हुआ है, तो यहाँ पर उनकी हालत काफी ज्यादा बुरी होती है।
हिमालय फाइट सेक्टर के लड़के फिर से आगे बढ़ते हैं अपनी तलवारें लेकर, उनसे कहते हैं चलो जल्दी से सरेंडर कर दो, तुम लोग जहाँ पर पहले से हार चुके हो, जरा अपने आसपास देखो, तुम्हारी अपनी हालत देखो जरा, सभी लोग हार चुके हैं, तुम्हारे सभी लोग मर चुके हैं और बहुत ही जल्दी तुम्हारा जो पैट्रियार्च है वो भी मरने वाला है। तो अगर तुम लोग यहाँ पर सरेंडर कर देते हो तो हम लोग तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हें एक बहुत ही क्विक डेथ मिलेगी, यानी कि तुम्हें टॉर्चर नहीं किया जाएगा। मास्टर बीजन भी वहाँ पर हार चुके होते हैं, क्वासी डिवाइन एंसेस्ट्री लेवल का जो बंदा होता है उसने मास्टर बीजन को हरा दिया होता है, जबकि दूसरी तरफ पैट्रियार्च होते हैं वो भी फाइट कर रहे होते हैं, वो हिमालय फाइट सेक्टर और मीटोराइट सेक्टर के पैट्रियार्च से अकेले फाइट कर रहे होते हैं। लोग कहते हैं ये क्या, यहाँ पर लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है। वो दोनों पैट्रियार्च भी से कहते हैं आप बस भी करो, जहाँ पर तुम किसके लिए फाइट कर रहे हो, तुम्हारे डिसेबल्स भी तकरीबन हार मानने वाले हैं, बहुत सारे डिसेबल्स मर चुके हैं, अगर तुम यहाँ पर हार मान लेते हो तुम्हारे लिए ज्यादा आसान रहेगा, तुम्हें यहाँ पर आसान मौत मिलेगी तुम्हारे डिसेबल्स को भी। मीटोराइट सेक्टर का एल्डर भी उसे कहता है हाँ यहाँ पर अपनी फेट को एक्सेप्ट करो, यही तुम्हारी किस्मत है, हमारे हाथों से मरना, जबकि पैट्रियार्च कहते हैं नहीं ये हमारी किस्मत नहीं हो सकती, हमारा बीटा पवेलियन जो है ये हजारों सालों से यहाँ पर है, हजारों सालों से हमारे पास बहुत सारी हिस्ट्री है, मैं यहाँ पर अपने एंसेस्टर्स को इस तरह से शर्मिंदा नहीं करवा सकता, यहाँ पर इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। और फिर साथ ही दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हमारे शुंची एक जोरदार चीख मारता है, वहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है। शुंची क्योंकि जुनसिन की मौत की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा आता है, हमारे शुंची चिल्लाकर उन सभी लोगों से कहता है कि आखिर हम लोग यहाँ पर कर ही क्या रहे हैं, सभी लोग यहाँ पर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। तुम्हारा शुंची यहाँ पर उन सभी लोगों को पंप करने की कोशिश कर रहा होता है, वो उनसे कहता है कि हमारे बहुत सारे दोस्तों ने यहाँ पर अपना सेक्रीफाइस दिया, अपनी जान गंवा दी, किस लिए अपनी जान गंवा दी, क्या ताकि बीटा पवेलियन को बचाया जा सके। ये बीटा पवेलियन अब हमारा घर है, बीटा पवेलियन को बचाने के लिए हमें यहाँ पर अपना जी जान लगाना होगा, हमें यहाँ पर फाइट करना होगी ताकि हम लोग यहाँ पर से निकल कर जा सके, ताकि हम लोग यहाँ पर दोबारा से बीटा पवेलियन का नाम रोशन कर सके। हम अपने दोस्तों की मौत को इस तरह रायगा नहीं जाने देंगे। तो जब हमारा शुंची सभी लोगों से बात करता है वो अपनी तलवार उठाता है और कहता है कि चलो जल्दी से फाइट करते हैं और यहाँ पर से अपना रास्ता बनाकर यहाँ से बाहर निकलते हैं, हम लोग यहाँ पर इतनी आसानी से नहीं मर सकते। अगर बीटा पवेलियन का एक डिसाइपल भी जिंदा रहा तो इसका मतलब यह है कि बीटा पवेलियन अभी तक जिंदा है। सभी लड़के हमारे शुंची की बात सुनने के बाद काफी ज्यादा पंप हो जाते हैं और सभी लोगों से कहते हैं हमें फाइट करना होगी, हमें वहाँ से फाइट करके यहाँ से निकलना होगा, चलो जल्दी से फाइट करते हैं। वो लोग हिमालय फायर सेक्टर के लड़कों को पीटना शुरू कर देते हैं।